सिरोही के गोयली ग्राम पंचायत में आने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद उसके परिजनों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। मृतक महिला की पहचान आमना बेगम निवासी लंबर बनिहाल के रूप में हुई है। कुलगाम में गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का विरोध किया। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर उतरने की धमकी दी। लोलाब और कुपवाड़ा को जोड़ने वाला एकमात्र लिंक पुल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है और पुल के साथ सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया है। उपायुक्त कुपवाड़ा ने क्षेत्र का दौरा किया और पुल के निर्माण और मरम्मत के लिए R&B महकमे को निर्देश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी ने जम्मू कश्मीर में उर्दू शायरी का भविष्य विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार अकादमी मुख्यालय लाल मंडी श्रीनगर में आयोजित किया गया था। सीआरपीएफ 180 बटालियन ने 50वें स्थापना दिवस के मौके पर सामाजिक वानिकी विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान चलाया। डीएफओ सामाजिक वानिकी पुलवामा मंजूर अहमद भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। गुरेज के इसबर्ग इलाके में पुलिस द्वारा एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित इस कैंप में बड़ी संख्या में लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। डोडा जिले के तहसीलदार मुख्यालय शब्बीर अहमद मलिक का तबादला कर दिया गया है। उनकी अदला बदली की खबर सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने तहसीलदार के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया और उनकी सेवाओं की सराहना की। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की खबर पर कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाके में बीजेपी नेता जावेद अहमद लोन के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। इस संबंध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। अमरनाथ यात्रा 2023 ने पिछले वर्ष के तीर्थयात्रियों की कुल संख्या को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस साल की यात्रा अपनी निर्बाध व्यवस्था, अटूट सेवाओं और सावधानी पूर्वक प्रबंधन, व्यापक प्रशंसा प्राप्त करने और विविध पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के बीच सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित है। स्मार्ट मीटर लगने पर बेशना क्षेत्र के कहाल गांव के लोगों ने बेशना बड़ी ब्राह्मणा मार्ग बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्द से जल्द सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को बंद किया जाना चाहिए। राजौरी में बीजेपी की जिला इकाई ने तहसील कार्यालय में जश्न कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा दिए जाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया। अरनिया म्युनिसिपल पार्क में लगे 60 फीट तिरंगे झंडे को बीते दिनों तूफान के कारण तिरंगे झंडे को नुकसान पहुंचा था, जिसका म्युनिसिपल कमेटी अरनिया के चेयरमैन रमेश सैनी ने पार्क का दौरा किया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पार्क में लगे इस झंडे को बदलकर नया तिरंगा लगाया जाएगा। डोडा में गृहमंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा ने डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का वर्चुअल शिलान्यास किया, जिसका लक्ष्य यातायात की गंभीर समस्या के लिए एक आवश्यक समाधान प्राप्त करना है। डोडा जिले के रहने वाले किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। जिले के विभिन्न हिस्सों से 150 लाभार्थी किसान राजस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए वन सूचना केंद्र भद्रवाह में एकत्रित हुए थे। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण जिला कठुआ के बिलावर सब डिवीजन में भीनी दरिया पर बने पुल के किनारे टूट जाने से बिलावर से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पुंछ में शिया समुदाय की तरफ से करबला के शहीदों की याद में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के बाहर सबील लगाई गई, जिसमें अन्य समुदाय के लोगों ने भी भाग लेते हुए अपना सहयोग दिया। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने पर उत्सव मनाया। सीयूजे ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सभागार में एनईपी 2020 के 3 साल कामयाबी के साथ पूरे होने पर मीडिया को संबोधित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। भद्रवाह में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 33वीं बटालियन ने अपने परिसर में पौधे लगाकर स्वर्ण जयंती मनाई। इस दौरान बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर दविंदर सिंह नेगी ने कहा कि स्थापना दिवस पर पौधे लगाने का मुख्य उद्देश्य कम होती हरियाली को पुनर्जीवित करना है।
आरएसपुरा में शहीद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के परिजनों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि बलिदानी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल का पहला शहीदी दिवस गांव जिंदड़मेलू में मनाया जाएगा और सिलसिले में चौहाला मोड़ से लेकर गांव जिंदड़मेलू तक एक विशाल तिरंगा रैली निकाली जाएगी। किन्नौर में भूस्खलन का दौर जारी है। नाथपा गांव में फिर गिरा पहाड़ का हिस्सा, बड़ी बड़ी चट्टानें गांव के साथ नाले में गिरी। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने ऊपरी शिमला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा और राहत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सेब सीजन को देखते हुए अवरुद्ध पड़े सभी मार्ग जल्द बहाल किए जाएंगे। चंबा के होली इलाके में फिर बादल फटा। यहां बादल फटने से मुछेतर नाले में बाढ़ आ गई, जिससे 2 दुकानें और 3 घराट बह गए। अभी भी कई घरों में खतरा मंडरा रहा है। कुल्लू में मलारना 2 पावर प्रोजेक्ट डैम पर खतरा मंडरा रहा है। मणिकार्ड घाटी में मलारना नाले पर बने डैम का गेट ब्लॉक होने से पिछले 3 दिनों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। बिलासपुर के बलोखर के पास एक ट्रक करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक में सवार चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। किन्नौर में जानी संपर्क मार्ग पर दुर्घटना में लापता हुए 3 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को सतलज नदी से निकालने में सफलता हासिल कर ली है। धर्मशाला समेत कांगड़ा के कई हिस्सों में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से पूरा धर्मशाला पानी पानी नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने पर्यटन इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। होटल में 1 से 2% बुकिंग ही रह गई है, जबकि तबाही के बाद अब हालात सामान्य भी होने लगे हैं। कुल्लू में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 2000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। सरकार की तरफ से इन प्रभावित परिवारों को फौरी राहत प्रदान की जा रही है, जिसमें कुल्लू जिले में अब तक प्रशासन ने 6.5 करोड़ रुपए की राशि प्रभावित परिवारों को वितरित की है। सिरमौर में भारी बारिश से 283 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा मार्गों के ध्वस्त होने से पीडब्ल्यूडी विभाग को 154 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। हिमाचल भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस नेता सुंदर सिंह और कौल सिंह ठाकुर को सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए। नंदा ने कहा कि उन्होंने जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ऊपर टिप्पणी की है वो निंदनीय है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। ये चैंपियनशिप पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। कांगड़ा के बनखंडी में प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े चिड़ियाघर की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लोक निर्माण और युवा सेवाएं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बाइचडी, देवनागर तथा शकराह पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्या निवारण कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की गई है, जिसमें हिमाचल के 10 लाख से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि मिली है। गिरिपार जनजातीय मामले में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्यसभा में बिल पास करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी और कहा कि हाटी मामले को आगे बढ़ाने में पूर्व की कांग्रेस की सरकारों का भी अहम योगदान रहा है। शिमला में एबीवीपी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बबीता फोगाट ने बतौर विशिष्ट अतिथि के शिरकत की। इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ रही हिंसा पर कहा कि आज मणिपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़, बंगाल सहित पूरे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार ने प्रदेश के वैसे 41 शिक्षकों के डेपुटेशन और सेक्रेटमेंट के आधार पर तैनाती के आदेश रद्द कर दिए हैं, जो स्कूल में पढ़ाने की जगह शिक्षा विभाग के दफ्तरों में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर शिक्षक महिला हैं।
चंबा के मिंजर मेले में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी नेता जयसिंह ने भरमौर चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को काले झंडे दिखाए। बिलासपुर के श्री रैना देवी मंदिर के कर्मचारियों पर एक ड्राइवर से मारपीट का आरोप लगने के बाद जिसके बाद श्रद्धालुओं ने हंगामा करते हुए घवांडल चौक पर रोड जाम कर दिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी नहीं थी, फिर भी पार्किंग में तैनात स्टाफ पैसे मांगने लगे। जसवा परागपुर में पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर का गाना वायरल हो रहा है। बुधवार को यहां बीजेपी की तरफ से करगिल विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व मंत्री ने देशभक्ति गीत गाए थे। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की चौथी शाम पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर के नाम रही। भुल्लर के गीतों पर लोग झूम उठे। जयपुर में करोड़ों की लागत से खातीपुरा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। इसके शुभारंभ की कई तारीखें निकल चुकी है, लेकिन इसे शुरू नहीं किया जा सका है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली और दूसरी तिमाही में आयकर विभाग के राजस्व वसूली के आंकड़ों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 26 जुलाई तक आयकर विभाग ने 32.5% से ज्यादा ग्रोथ के साथ कुल 8,042 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली कर ली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों का कार्य बहिष्कार जारी है। दूसरे दिन तेज बारिश में भी शिक्षक धरने पर बैठे। टेंट टूटा, फिर भी धरना देकर शिक्षक कर रहे नारेबाजी। बाड़मेर में बीएसएफ के एएसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद बीएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कोटा की सेंट्रल जेल में घूस कांड मामले में फरार चल रहे आरोपी जेल प्रहरी को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। दिल्ली से लड़कियों को लाकर सुकेत इलाके में देह व्यापार करवाने वाली एक दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिल्ली से एक लड़की को सुकेत लेकर आए और उनको देह व्यापार में धकेल दिया। गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन जिले के 80 चिकित्सा संस्थानों पर हुआ। कोटा जिले के इटावा नगर के शिवाजी बस स्टैंड पर 2 लाख की चोरी की तस्वीर सामने आई है। ये पैसे सम्मानपुरा निवासी महावीर नागर बाइक से पार की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। इस मेडिकल कॉलेज का उन्होंने सीकर से वर्चुअली शिलान्यास किया। 325 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज के पहले चरण में 97 करोड़ खर्च होंगे। बीकानेर में बारिश का कहर, कई क्षेत्रों में भरा बारिश का पानी भर गया। लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत। अजमेर के नसीराबाद के निकट झड़वासा गांव स्थित एक कुएं में 2 बालिकाओं की गिरने से मौत हो गई। सदर पुलिस थाना को इतला मिली कि ऐसा हुआ है। उसके बाद तुरंत ही वो मौके पर पहुंचकर दोनों बालिकाओं को ग्रामीणों की मदद से कुएं से बाहर निकाला और नसीराबाद चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच करके उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव आरपीएससी पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के परिणाम जारी करने की मांग रखी है। इसके अलावा उन्होंने आरपीएससी सचिव से बातचीत कर समाधान की मांग की। अजमेर एसीबी ने 5,000 की रिश्वत रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार हुए पुलिस हेड कांस्टेबल को आज एसीबी न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने आरोपी हेड कांस्टेबल जयपाल को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने के आदेश दिए। दौसा के रतनपुरा में दिन दहाड़े युवक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने पुलिस को घेरा, छावनी में तब्दील हुआ पूरा गांव। देखने को मिल रहा है लगातार हो रही बारिश के कारण गांव के मेघवालवास क्षेत्रवास नगर में कहीं और जगह कई जगहों पर जल भराव और गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। अलवर के अकबरपुर थाने में थानाधिकारी ने मुस्लिम त्योहार मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए दोनों ही समुदायों के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की।
जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी डिग्रियां जारी करने और हजारों बीघा जमीन का नामांतरण मामले में 4 कार्मिकों पर आखिरकार गाज गिर गई। डीडवाना में 29 जुलाई को मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। इसके तहत 5 ताजिया निकलेंगे जिनका निर्माण अंतिम चरण में है। ताजिया निर्माण करने वाले कारीगर ताजियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट का खुलासा कर दिया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। डीडवाना के कोचामन में पुलिस ने चोरी के बुलेट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में आरोपी ने कई अन्य बाइक चोरी की वारदातें कबूल की। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर, कई जिलों में येलो अलर्ट। जयपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के कई इलाके हुए पानी पानी। उदयपुर में सरकारी दवाओं के काले कारोबार का खुलासा। शिप्रा सिटी स्कैन सेंटर में मिली भारी मात्रा में दवाइयां, 500 से ज्यादा वायल जब्त। जयपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त पर कार्रवाई की है। कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार पकड़े। सोढाला महेश नगर इलाके में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जालौर के भीनवाल में बड़ी खबर है। बातरा नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। नहाते वक्त पानी से भरे गड्ढे में डूबा युवक। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। अजमेर के केकड़ी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने पुलिस से न्याय न मिलने से दुखी होकर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद लोगों ने भागकर उसकी जान बचाई और एम्बुलेंस बुलाकर युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। सीकर जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां 3 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। 29 जुलाई को फिर भोपाल आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। होंगी ताबड़तोड़ बैठकें, राजधानी में ही करेंगे रात्रि विश्राम। 30 जुलाई को इंदौर में बूथ सम्मेलन में होंगे शामिल। दमोह की पौड़ी तालाब पोटे की सियासत तेज। तुलसी सिलावट ने लापरवाही पर कार्रवाई की कही बात। नुकसान का भरपाई करेगी सरकार। मंत्री के बाद बीजेपी नेता को आया सेक्सटॉर्शन कॉल। नरेंद्र सलूजा ने पुलिस से की शिकायत। अनजान नंबर से भेजे जा रहे अश्लील मैसेजेस और वीडियो। छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव। 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा रेंज के आईजी बदले गए। रीवा में सब इंस्पेक्टर ने थाने के भीतर टीआई को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। 5 घंटे बाद हिरासत में लिया गया एसआई। पाकिस्तान गई अंजू से पिता ने तोड़े रिश्ते। वीडियो कॉल के जरिए 15 मिनट की बात। हिंदू महासभा ने पिता की भूमिका पर उठाए सवाल, जांच की मांग। उधर ग्वालियर में हिंदू महासभा ने अंजू के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदू महासभा का आरोप है कि ईसाई और मुस्लिम मिशनरियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। पाकिस्तान में नसरुल्ला और उसके दोस्तों के संग बुर्के में अंजू के खाना खाने का वीडियो अब सुर्खियों में है। ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में अंजू को बुर्का पहने देखा जा सकता है और वहीं वीडियो में नसरुल्ला में पारंपरिक टोपी पहने हुए भी दिखाया गया है। राजगढ़ में सीएम राइज स्कूल में गायत्री मंत्र के पाठ का मामला गरमाया। गायत्री परिवार ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रिंसिपल से सार्वजनिक माफी की मांग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कटनी जिले के बड़गांव पहुंचे। यहां जनदर्शन रोड शो के दौरान लोगों ने सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने मंच से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने 313 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ी लापरवाही के चलते हुए बड़े हादसे और उससे हुए भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। खास बात यह भी है कि विधायक की ओर से वक्त पर जिम्मेदारों को चेताने के बाद भी कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते हर तरफ अब तबाही का मंजर है। सुकमा में नाबालिग छात्रा से रेप में पियोन का पति गिरफ्तार। आश्रम अधीक्षिका भी गिरफ्तार। मामला छिपाने की कोशिश का आरोप। बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार।
बिलासपुर में टला बड़ा रेल हादसा, अकलतरा के पास मालगाड़ी के 8 डिब्बे हुए डिरेल, हावड़ा मुंबई रेल मार्ग ठप। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी, 28 और 29 जुलाई तक 60 ट्रेनें की रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर नागपुर सेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम। छत्तीसगढ़ में आंखों की बीमारी पिंक आई को लेकर अलर्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट, कलेक्टरों को भी निर्देश जारी करने की तैयारी। जगदलपुर में 3 परिवार की 12 लोगों ने की घर वापसी, भानपुरी में किया गया विशेष ग्राम सभा का आयोजन, सनातन परंपरा और ग्राम देवी देवताओं को मानने का लिया संकल्प। मुरैना से बड़ी खबर, रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर घायल। रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग की सर्जरी, बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले, 66 इंस्पेक्टर और 533 सब इंस्पेक्टर के तबादले, डीजीपी अशोक जुनेजा ने जारी किया आदेश। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रदेश के सरकारी ड्राइवरों की 1 दिवसीय हड़ताल, 47 विभागों की गाड़ियों के थम जाएंगे चक्के, आज 8 सूत्री मांगों को लेकर ड्राइवर करेंगे प्रदर्शन। शाहजहांपुर में नेता की हत्या के आरोपी गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहांपुर में की गिरफ्तारी, टीएमसी नेता की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, बेरछा थाना क्षेत्र में मजदूर बनकर रह रहा था आरोपी। बिलासपुर में पुलिस ने 2 प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है, दोनों पर 50 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी का आरोप बताया जा रहा है। रांची के सीएम आवास में हुई सत्ताधारी दल की बैठक, मानसून सत्र में विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए कसी कमर। रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक में विपक्ष के नेता के नाम पर हुई रायशुमारी, ऑब्जर्वर अश्विनी चौबे केंद्रीय नेतृत्व को देंगे जानकारी। चतरा में कस्तूरबा की छात्रा की मौत मामले में डीसी का बड़ा एक्शन, टीचर और वार्डन समेत 8 कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। धनबाद में 8 लेन रोड की कंस्ट्रक्शन कर रही त्रिवेणी कंपनी के सुपरवाइजर की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिवार वालों ने किया हंगामा। गुमला के इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एलईडी टीवी की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई एलईडी टीवी की चोरी की वारदात। रांची में सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या से आक्रोशित आदिवासी संगठनों ने गुमला रांची NH-23 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूर्वी सिंहभूम के नए डीसी के रूप में आईएएस अफसर मंजुनाथ भदरजी ने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर निवर्तमान डीसी विजया यादव को विदाई दी गई और मंजुनाथ भजंत्री को देवघर से जमशेदपुर भेजा गया है। कोडरमा की झुमरी तलियाई में एक विवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिला है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद ससुराल वाले फरार बताए जा रहे हैं। झारखंड में रघुवर सरकार की दाल भात योजना गरीबों के लिए वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत मात्र 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन कराया जाता है। लोहरदगा के बड़ा तालाब से 4 माह से ठेकेदार अवैध उगाही कर रहा है, जबकि टेंडर का समय बहुत पहले खत्म हो चुका है। बावजूद इसके लोहरदगा नगर परिषद मौन है। रांची सहित सभी जिलों में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। मुहर्रम जुलूस के दौरान पुलिस मुख्यालय की ओर विशेष निगरानी रखने की बात कही गई। इसके लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की गई। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब पब्लिक स्कूल की तर्ज पर वीकली टेस्ट होंगे, यानी अब 4 रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट की जगह साप्ताहिक परीक्षा होगी और लगातार 2 माह की इस परीक्षा से मिले नंबर सर्वाधिक परीक्षाओं का आधार बनेगा। रामगढ़ जिले में अब तक सामान्य से 52% कम बारिश हुई है। जिले में 464 mm की जगह 223 mm बारिश ही हुई है। कम बारिश के कारण किसान परेशान हैं। रांची में खुलेआम कछुओं को लेकर विदेशी नस्ल के कुत्तों और पर्शियन बिल्ली की अवैध खरीद बिक्री तेज हो गई है। न्यूज 18 के पड़ताल में ये बात सामने आई है कि मछली दुकानों में विदेशी नस्ल के कछुए बेचे जा रहे हैं। कार्टन और प्लास्टिक के डब्बों में कछुओं को रखा गया है।
दरभंगा में तनाव के बीच इंटरनेट सेवा बंद। बीजेपी की टीम ने दलित परिवार के सदस्यों की मुलाकात। कटिहार गोलीकांड में हवाई फायरिंग का पुलिस का दावा गलत। वीडियो में भीड़ पर गोली चलाते दिखे वर्दीधारी। मुजफ्फरपुर के खबड़ा में युवक की हत्या के बाद बवाल। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे परिजन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का औचक निरीक्षण जारी। सिवान के स्कूलों में निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर भड़के। बिहार के गवर्नर ने दिल्ली में दिया राज्य के सांसदों को भोज। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के एमपी ने बनाई दूरी। राज्यपाल के भोज में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के सांसदों के शामिल न होने पर एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा कि राजनीतिक द्वेष की वजह से राज्यपाल के भोज में न आना गलत है। दानापुर के बेहटा में एक व्यक्ति को जलाकर मारने की घटना सामने आई है। 45 साल के नंद किशोर उर्फ लोहा सिंह का शव अधजली अवस्था में जमुना पर पुल के पास मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पटना के फुलवारी शरीफ में एक पुलिसकर्मी के हथियार लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक मिठाई दुकान में पहुंचकर पिस्टल लहरा रहे एएसआई का नाम शांतनु कुमार बताया जा रहा है, जो खगौल थाने में तैनात है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कटिहार लाठीचार्ज पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में है। कटिहार के बारसोई में प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं ने दोषियों को गिरफ्तार करने और मृतकों के परिवार वालों को 50-50 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। पटना में गंगापुरी सभा पर बैनर पहुंचने लगी है और लोगों की जिंदगी बेपटरी होने लगी है। सबसे ज्यादा परेशानी दानापुर दियारावासी झेलने को विवश है, जिनके लिए अब सड़क संपर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी फिलहाल लेता है, लेकिन न्यूज़ 18 के एज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक